देखिए दोस्त, हम आपको 16 महाजनपद है उसकी राजधानी याद दिलाएंगे, ठीक है। और निश्चिंत रहिए, एकदम आपको ट्रिक के माध्यम से पते न चलेगा कि कब याद होगा, ठीक है। और आपको याद हो जाएगा, ठीक। बस खाली साथ बने रहिएगा, जो समझाने की कोशिश करेंगे वही। क्योंकि आप देखते हैं हर एग्जाम में, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको 16 महाजनपद में से एक महाजनपद का राजधानी पूछेगा। और पूछेगा तो आदमी भी भूल जाता है, याद नहीं रहता है कौन याद किए थे, याद नहीं रहता है, ठीक है। आप तो पढ़े रहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, तो उसी को हम याद कराएंगे ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। 16 महाजनपद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से एक मान लीजिए आपको समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए हम बोल रहे हैं प्राचीन, तो प्राचीन का मतलब क्या समझ रहे हैं? पुराना, ठीक है, पुराने ज़माने का। भारत का मतलब हम लोगों का देश, भारत, इंडिया। आपको एकदम बच्चा की तरह पढ़ना है, ठीक है। बच्चों की तरह समझाएंगे, बच्चे की तरह पढ़ना है। समझ लीजिए कि आप बच्चा हैं, एकदम दिमाग बच्चा का है, ठीक। भाई एक का मतलब एक, एक, ठीक है। और झलक मतलब देखना, झलक दिखला जा, बस वही देखना। महाजनपद मतलब महान जनपद, बस वैसे ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है अंग, ठीक है। यहाँ अंग महाजनपद है। यहाँ पे अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए अंग से आप क्या समझ रहे हैं? अंग से तो अंग मतलब शरीर का अंग, सिंपल सी बात है। अंग को याद रखना है, शरीर का अंग। अगर हम आपको बोलेंगे, आप अगर लड़का हैं, बोलेंगे कि अंग चलिए अंग दिखाएंगे, तो किसका आप देखना अंग पसंद करेंगे? हैं? जाहिर सी बात है, आप गोरू भैंस का थोड़ा देखिएगा, बोलिएगा किसी का भी हम अंग देखना चाहेंगे। या फिर कोई भी स्त्री होती है, हीरोइन है, चाहे कोई भी है, तो अपना अंग प्रदर्शन करती है हाफ कपड़ा पहन के, तो आप लोग देखते हैं। तो ठीक, तो किसका, उसका लड़की क्या नाम है? चंपा, ठीक है। अंग अंग देखना है, किसका देखना है? चंपा का देखना है, क्योंकि चंपा लड़की है, ठीक। तो जहाँ भी राजधानी आएगा अंग, अंग की राजधानी कहाँ होगी? तो चंपा होगी, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, यहाँ है काशी। काशी का है वाराणसी। तो काशी वाराणसी का जगह है, वाराणसी में ही काशी एक जगह है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। काशी बनारस, बनारस में है, ये है, ठीक है। काशी बनारस में, देखिए गंगा घाट है वहाँ पे, मतलब बनारस में ही गंगा है, ठीक है। मतलब काशी का राजधानी वाराणसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मगध है। मगध का राजधानी गिरिब्रज। मगध से याद कीजिएगा, जो पहले लोग लड़ते थे गदा से, गदा से मगध मतलब मार गदा से। पहले ज़माना में मार होता था तो गदा से होता था, तो मगध थोड़ा सा ही भारी था, टफ था, इसलिए इसे बता रहे हैं दोस्तों, फिर भी आपको याद हो जाएगा। मगध मतलब मगध, मार लेकिन गदा से। और मार मतलब गदा से, अगर गदा से कोई मार रहा है, अगर आप गिर गए तो समझ लीजिए कि खत्म, सौ मारते मारते आपको खत्म कर देगा। तो देखिए गिर गए मतलब गिरिब्रज, वहीं गिर गए तो गाज फेंक दिए, गदा से मारते रह गया तो गिरिब्रज, ठीक है। मगध मतलब वो गदा से मारेगा, अगर मारते रहा वो गिर गए तो आप गाज फेंक दीजिएगा। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज, ठीक है। अब देखिए यहाँ है कौशल। कौशल है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर कौशल से याद रखिएगा कौशल, कौशल मतलब ज्ञान, सीखना, कुछ सीखना। तो कौशल मतलब हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, सीखते हैं। मान लीजिए आपके अंदर पढ़ने का कौशल है, किसी को काम करने का कौशल है, किसी को फैक्ट्री में काम करने का कौशल है, तो आखिर उससे क्या होता है? उस कौशल से क्या होता है? आप कौशल सीखे रहेंगे, आप बोलिएगा कि हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, उसका पैसा मिलेगा, ठीक है, उसी का पैसा मिलेगा। आप बोलिएगा क्या कि हम कुदाल चलाने में एकदम हमको कौशल महारत, मतलब कौशल, मतलब हम पूरा जानकार हैं, जानते हैं, कौशल हैं उस चीज़ में है। तो बोला ठीक है, आइए खेत कोड़ दीजिए, 500 रुपये ले लीजिए। तो कौशल से कोई भी काम हम कर सकते हैं और उससे हम लोगों को पैसा मिलता है। तो जब कौशल से कोई भी काम करेंगे या पैसा मिलेगा तो हम लोग बस्ती बनाएंगे, ठीक है। बस्ती से याद करेंगे श्रावस्ती, ठीक है। अगर को पैसा कमाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम लोग वस्ती बनाएंगे, वस्ती, वस्ती से याद करेंगे श्रावस्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, 4 गो याद हो गया, ठीक है। अब टेंशन नहीं लीजिए, आपको याद हो रहा है, ठीक है। देखिए वज्जी, वज्जी से क्या समझते हैं? वज्जी से
आप शतरंज खेलते हैं ना, तो वजीर समझिए, ठीक, वजीर, ठीक। और उसमें एक होता है राजा, ठीक है, राजा होता है। तो आपकी साली बोलेगी कि हम आपको राजा नहीं बनाएंगे, राजा किसी और को बनाएंगे, हम आपको वजीर बनाएंगे। साली आपसे पूछ रही है, बोल रही है कि हम आपको राजा नहीं बनाएंगे, आपको वजीर बनाएंगे। तो आप क्या बोलिएगा? बै साली, भाग यहाँ से, बोलिएगा ना, बै साली भाग। तो वैशाली से वैशाली, हमको वजीर नहीं बनना है, उसको मार के भगा दीजिएगा, बै साली भाग। बढ़िया, बनाना है तो राजा बना, वजीर क्या बनाना है, ठीक है। तो इस तरह इसे याद करेंगे वज्जी का, ये भी थोड़ा टफ था इसलिए इसे बना दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए चेदी, यहाँ पे चेदी है, तो चेदी से याद कीजिएगा छेदी, छेदी, छेदी मतलब छेदना, चेदी चाहे छेदी, छेदी मतलब छेदना। तो छेदना मतलब किसी चीज़ में छेदना। तो शक्तिमान देखे हैं, शक्तिमान पहले ज़माने में टीवी में आता था शक्तिमान, तो वो दुश्मनों को छेद छेद के मारता था, ठीक है। वो घूम के नाचता था, तो छेद छेद के, चेदी से याद करना है छेदी, और शक्तिमान छेद छेद के मारता था। तो चेदी से याद करना है छेदी, और शक्तिमान से याद करना है शक्तिमती। ये शक्तिमती है, ये शक्तिमती लिख दिया, शक्तिमती है। शक्तिमती मतलब शक्तिमान। चेदी से छेदी, और छेदी कौन छेदता है? शक्तिमान छेदता है। शक्तिमान याद रखिएगा ना, शक्तिमान यही, शक्तिमती यही सेंटेंस से रहेगा, शक्तिमान से मिलता जुलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे है वत्स, वत्स है ना, वत्स कौशाम्बी। वत्स मतलब कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। देखिए वत्स का तो कौशाम्बी हम बना रहे थे, बना नहीं, बस ऐसे याद रखिएगा, वत्स कौशाम्बी, यही मेरे को बस छोड़ दीजिए, इसी को याद कर लीजिएगा, वत्स कौशाम्बी। मतलब ऐसा ध्यान है कि वत्स बना ही देते हैं। देखिए वत्स, भगवान चाहे कोई शिष्य, आप कोई भगवान चाहे कोई गुरु अपने शिष्य को वत्स बोलते हैं, वत्स नहीं बोल, कृष्ण भगवान बोलते थे जान वत्स, वत्स चिंता मत करो, बोलते हैं ना, वत्स चिंता मत करो। वत्स मतलब आपको बोला जा रहा है, आपके ऊपर वाले बोल रहे हैं आपको वत्स। तो भगवान आपको वत्स बोलेंगे, तो भगवान आपको कौशल भी देंगे ना, कौशाम्बी से कौशल याद रखिएगा, वत्स, वत्स से बस कैसे भी याद करके इसको याद कीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुरु, कुरु है, तो कुरु से क्या, कोई वर्ड बनाइए, कुरु से बनाइए, बने सोचिए, बच्चा की तरह सोचिए। तो कुरुक्षेत्र बना दीजिए, ठीक है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था ना, महाभारत में कुरुक्षेत्र में ही युद्ध हुआ था। तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो युद्ध आजकल के इंसान से थोड़े हुआ था, पहले लोग भगवान थे ना जी, वो लोग भगवान थे, तो भगवान भगवान से हुआ था, ठीक है, भगवान लोग युद्ध किए थे। तो कुरु से याद करना है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, भगवान लोग किए थे। और भगवान में सबसे बड़े भगवान कौन होते हैं? जिसके पास ज़्यादा शक्ति हो, तो इंद्र, इंद्र भगवान सबसे शक्तिशाली देवता हैं। अरे हो चाहे न हो, हम लोग को मानना है, बस याद करना है। तो कुरु से याद करना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भगवान लोग युद्ध किए थे, और सबसे ज़्यादा ताकतवर भगवान कौन से? इंद्र थे। इंद्र से अब हो गया इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ है पांचाल, पांचाल है ना, पांचाल मतलब 5 गो ऐसा जानवर जो चलने वाला हो, यहाँ 5 गो, वहाँ 5 गो, देखेंगे जो कुत्ता, पांचाल मतलब 5 गो, पांचाल मतलब 5, चलने वाला 5। तो आप कुत्ता को देखे होंगे, कुत्ता जहे नहीं तहे 5 गो बच्चा दे देता है, 5 गो 6 गो बच्चा देता है ना। पांचाल मतलब 5 गो 6 गो बच्चा यहाँ देगा, कोई यहाँ दिया है तो कोई यहाँ दिया है, तो कोई यहाँ दिया है तो कोई यहाँ, कोई कुत्ता यहाँ दिया है तो कोई कुत्ता यहाँ दिया है, मतलब जगह है जगह कुत्ता बच्चा दिया है। तो पांचाल से याद करना है, 5 गो बच्चा कौन देता है? तो कुत्ता दिया है, तो कुत्ता दिया है। देखिए यहाँ पांचाल से कुत्ता का याद करना है, अहिछत्तर मतलब एहिजा 6 गो, एजिगा 6 गो, एजिगा 6 गो, अहिछत्तर मतलब सब जगह छेड़ दिया है, यहाँ भी 6 गो दिया है, वहाँ भी 6 गो दिया है। पांचाल मतलब 5-6 गो दिया है, एजा दिया है, वहीजा दिया है, एजा दिया है, 6 गो दिया है, अहिछत्तर मतलब छेड़ दिया है, एजा 6 गो, ओजा 6 गो, एजा 6 गो, ऐसे करके दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हो गया मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य माने होता है मछली। आप
मत्स्य 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 से मछली होता है। तो आप मार्केट में जाते हैं मछली लेने, चाहे मार्केट में छोड़िए ना, आप तालाब में जंगल जाल लेके जाते हैं मछली मारने, 5 गो 2 गो 4 गो 5 गो दोस्त लोग मिल के जाते हैं मछली मारने, और मछली मान लीजिए मार लेते हैं, मछली मार लिए, तो आप लोग बंटवारा करते हैं ना मछली का? बोलिएगा हाँ। तो अगर आपको सबसे छोटा मछली दिया जाएगा तो लीजिएगा ना? बोलिएगा हमको नहीं चाहिए, हमको बड़का चाहिए। ठीक, तो आप मछली मार के बड़का लेना चाहिएगा। ठीक है, आपको दिया मतलब बड़का ही चाहिए कि हमको बड़के चाहिए, छोटका तुम लोग हमको बड़के दे दो। तो मत्स्य से याद रखिएगा विराटनगर। ठीक है, विराट मतलब विराट मछली चाहिए हमको, बड़ा मछली चाहिए, मतलब बड़ा से विराट हो गया विराटनगर, तो हमको बड़ा मछली चाहिए। ठीक, अब देखिए ये जो सूरसेन है ना, ये सूरसेन जैसे कृष्ण के दोस्त सुदामा थे ना, तो सूरसेन सुदामा के दोस्त थे चाहे नहीं थे, हम लोग याद रखेंगे बस कि सूरसेन सुदामा के दोस्त थे। ठीक, तो जब सूरसेन सुदामा के दोस्त थे तो कहाँ के रहे होंगे? वो इधर के रहे होंगे, गोकुल के मथुरा के रहे होंगे। ठीक है, कृष्ण तो उधर के ही थे ना, तो मथुरा याद रखिएगा। ठीक है, सूरसेन सुदामा के दोस्त थे चाहे कृष्ण के दोस्त थे, दोनों लोग के दोस्त थे। ठीक है, तो मथुरा में वो लोग रहते थे, तो मथुरा राजधानी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? याद भी हो रहा होगा। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो बड़ा होगा लेकिन याद होगा। एक शॉट में पूरा वीडियो याद कभी ज़िंदगी में एक बार 2 बार देख लीजिएगा, फिर तो याद ही याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ है अस्मक, अस्मक यहाँ पे अस्मक दिया है ना, यहाँ पे अस्मक। तो अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान नहीं है, पोटनी दिया होगा, पोटनी देता है, पोटनी पैठन दे दिया है, यहाँ पे पोटनी देता है। ठीक, तो अस्मक से याद कीजिएगा घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, क्योंकि अश्व माने घोड़ा होता है, तो अस्मक से याद कीजिएगा अश्व, अस्मक से याद कीजिएगा अश्व, अश्व 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 माने घोड़ा। तो घोड़ा को आपको पोटनी में कैद कर लेना है। पोटनी होता है मतलब बड़ा सा कपड़ा लेके उसमें बांध दिए धर के, तो घोड़ा को धर के पोटनी में बंद कर देना है, पोटनी में बंद कर देना है। तो अस्मक से याद रखिए घोड़ा, और घोड़ा को पोटनी में बंद करना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए प्रतिष्ठान दिया है, तो आप घोड़ा पे कहीं बैठ के जाइएगा तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। ठीक है, लोग बोलेंगे वाह घोड़ा से आए हैं। तो प्रतिष्ठा अगर दिया रहेगा तो घोड़ा से जाइएगा तो प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। और घोड़ा को बांधना कैसे है? तो पोटनी में बांधना है। ठीक है, पोटनी में कस के बांध देना है, कैसे हूँ बानी उसने याद करने के लिए हम पोटनी बताए हैं। ठीक, चलिए बाकी कमेंट में कुछ भी बोला है बोल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए अब अवंती की राजधानी है उज्जैन या महेशमती, तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए अवंती से क्या समझ रहे हैं आप? तो अवंती से अवंतिका, अवंतिका समझिए, अवंतिका समझ रहे हैं? वो जो था बाहुबली में एक अवंतिका थी ना। हाँ, तो अवंती से याद रखिए कि बाहुबली का अवंतिका, और जो बाहुबली जो बना है वो महेशमती साम्राज्य पे ही बना है। ठीक है, महेशमती साम्राज्य, महेशमती साम्राज्य में ही बना है, महेशमती साम्राज्य के बारे में ही बना है। कौन? बाहुबली में ही अवंतिका थी। कौन थी? अवंतिका। ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा अवंती मतलब अवंतिका, अवंतिका जैसे ही याद आएगा बाहुबली मतलब महेशमती साम्राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है गंधार, तो गंधार से याद रखिएगा धार। ठीक है, गंधार से याद रखिएगा धार। तो धार किस में है? तो एक गाना सुने होंगे, आई एम शीला शीला की जवानी, शीला की जवानी सुने है ना? शीला की जवानी सर्च मारिएगा आ जाएगा ना, तो शीला की जवानी। धार किस में है? तो शीला में है, शीला की जवानी में है। ठीक है, धार किस में है? तो शीला की जवानी में है, गाना है। ठीक है दोस्त, धार से याद कर, गंधार से याद करना है धार, धार किस में है? तो धार शीला की जवानी में है। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए
यहाँ है कम्बोज। कम्बोज को याद करना है तो कम्बोज से याद कीजिएगा कनबोज, मतलब कान का बोझ होता है, जो कान होता है ना उसको कनबोज बोलते हैं। तो कनबोज, कम्बोज, कनबोज, अगर किसी को कनबोज पे एक झापड़ मार दीजिएगा तो तुरंत वहाँ से हट जाएगा। तो हटना से हाटक, ये राजपूत ताजपूत नहीं पूछता है, हाटके पूछता है, हाटक। ठीक है, तो कनबोज से याद कीजिएगा, कम्बोज से याद कीजिए कनबोज। अब कोई सामने से नहीं हट रहा है ना तो कनबोज आप मारिए एक झापड़ जोर के, देखिए सामने से हट जाएगा, तुरंत हट जाएगा। तो हाटक, ठीक है। हाटक याद रखिए, कनबोज से हाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए महाजनपद का महत्व, महाजनपद का महत्व है, इसको ही पढ़ लेते हैं। देखिए महाजनपद का यही महत्व है कि अगर आप पढ़ के याद कर लेते हैं ना तो आपका 1 नंबर कोनो परीक्षा में रहता है तो 2 नंबर दे, 2 क्वेश्चन दे देता है तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और फ्री का नंबर है ये, बस माइंड में बिठाना है और ले लेना है। तो यही महत्व है कि आप जो है पढ़ लिख के पास हो जाइएगा, नौकरी कीजिएगा, अपने घर बाल बच्चा को दीजिएगा, क्योंकि कोई रुपया पैसा देने वाला है नहीं, ज्ञान देने वाला सब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते रहिए दोस्त। अरे अगल बगल भाई बहन सबको ये वीडियो दीजिए ताकि सब लोग पढ़े। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें सेट किए हैं, बस एक क्वेश्चन है, बता दीजिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व निम्नलिखित में किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? वो कौन सा जनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? इंद्रप्रस्थ से याद कीजिए, इंद्रप्रस्थ से इंद्र भगवान था ना। देखिए मगध से गदा मारिएगा तो गिर जाएगा, ठीक है, तो गिरिब्रज। ठीक, और कौशल से, कौशल अगर आप में अंदर होगा, पैसा कमाइएगा तो क्या बनाइएगा, बस्ती बनाइएगा अपना, बस्ती बस्ती, तो इसमें से श्रावस्ती। ठीक, हाँ गुड, यही याद करना है, बस ऐसे ही याद कर लीजिए, बस्ती याद श्रावस्ती तो उसमें रहेगा। अब देखिए अवंती है, तो अवंती का क्या बताए थे, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका किस साम्राज्य की थी, तो बाहुबली में महेशमती साम्राज्य की। ठीक, अब बोला बचा कुरु, तो कुरु के लिए क्या बताए थे हम, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जितने देवी देवता थे सब लड़ाई किए थे महाभारत में, और सभी देवी देवता में शक्तिशाली कौन था, तो इंद्र भगवान थे, हम लोगों के इंद्र भगवान थे, तो इसलिए इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया होगा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और आप देखिएगा आपको 16 का 16 महाजनपद याद, और नहीं याद ना तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार किताब में देख लीजिएगा, फिर देखिए आपको ज़िंदगी में कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्त। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो हम आपको यूट्यूब पे डालते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, लात मारे, चप्पल मारे, जूता मारे, कुछ कीजिए, हमसे नहीं मतलब है। अगर सब्सक्राइब किए रहिएगा, वीडियो डालेंगे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। ठीक है दोस्त, जय हिंद।